हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जे सेंटर में। दोस्तों, आज से हम लूसेंट के निचोड़ को, ठीक है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो। सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें जीके पूछा जाता है। तो आप लोग इस जीके के निचोड़ को पढ़ना मत भूलिएगा, देखना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार की गई है, तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जो कि 1950 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया था, अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैसा प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न होगा दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय कौन था? वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। दोस्तों, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल इनमें कन्फ्यूजन नहीं रखना। आपको 2-3 बार 4 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। चाहे आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम चल ही रहा है, आने वाला भी है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं दोस्तों साइंस का भी एक सीरीज चलाऊँगा, उसको भी आप लोग देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अब स्वतंत्र की बात आ गई, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, अंतिम भी वही थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये आपको कमेंट करके मुझे जवाब देना है, ठीक है। यानी कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, सर्च करके, कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो आपको कमेंट में मुझे जवाब देना है। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में शामिल करूँगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार की बात की गई दोस्तों, ना कि किसकी? भारत रत्न की। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न था, और अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? ठीक है, तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS चक्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है बिहार में, ठीक है। बिहार में गाय भैंस ज़्यादा पाली जाती है ना दोस्तों, तो इसलिए वहाँ पे सबसे बड़ा
मेला भी लगता है, ठीक है। और किस जगह पे लगता है? सोनपुर जगह एक है, सोनपुर एक जगह है, वहाँ पर लगता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? लगभग बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है दोस्तों माजुली द्वीप, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये जो जगह है माजुली द्वीप, ये असम में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? 2 लोग गए थे, ठीक है। एक कौन था? शेरपा तेंजिंग जो कि भारत से, और सर एडम सीरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मतलब जर्नल प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन ये ध्यान से उतर सकता है आपके, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे प्रश्न रह जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी याद रखना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो वह है डेविस जलडमरू मध्य। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुप्तचर संस्था मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ठीक है, तो गुप्तचर संस्था मोसाद के बारे में शायद ही ऐसे लोग हों जो न जानते हों। मोसाद एक वर्ल्ड फेमस गुप्तचर संस्था है, और वो किस देश की है दोस्तों? तो वो है इजराइल की, ठीक है। कहाँ की? इजराइल की। और सबसे शक्तिशाली ये गुप्तचर संस्था है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है रूस के संसद का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्यूमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे त्रिगवैली, ठीक है, जो कि नॉर्वे से थे। और इनका कार्यकाल कितना था? 1946 से 1952 तक। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही फेमस संगठन है, ठीक है, जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ही फेमस रहा, बहुत ही चर्चा में रहा। वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक क्या है? ये तेल उत्पादक देशों का क्या है? एक संगठन है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है वियना में। कहाँ पर? वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। कहाँ पर? बगदाद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि जीके का निचोड़ है, लूसेंट का निचोड़ है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। अभी आप लोगों को पता ही है कि कृषि से संबंधित एक बड़ा हंगामा चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लेना, कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि से संबंधित है किसान का आंदोलन कहाँ चल रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में चल रहा है। ओके, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 24 जनवरी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए जहाँ पर कृषि है वहाँ पर मौसम की ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। मौसम बहुत ही मायने रखता है,
अगर किसान हैं आप और कृषि करते हैं तो किसान कृषि, तो ये दोनों चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। तो मौसम विज्ञान संस्थान भी वहीं पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किस वाद्य यंत्र से? सरोद वादक थे। ठीक है, सरोद से संबंधित है ये अमजद अली खान जी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम देने जाएं आप इनका नोट्स बनाते रहिएगा। आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है आपको। और अभी चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे इन दो प्रश्नों को, एक तो शुरुआत में पूछा था, एक लास्ट में, अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और मुझे साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसे लगी, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब इस वीडियो में मैं विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले पार्ट में, यानी कि इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।